हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देखे थे इसके पीछे के वीडियो में हमने बात किया था नीट 2026 यानी कि जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसकी क्वेश्चन से हमने देखे थे कि जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था और देखा था डिटेल में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर देखे थे। ठीक है, एक जीनोगैमी था और दूसरा आपका स्यूडो कॉपुलेशन टॉपिक से था, और जो है तीसरा क्वेश्चन आपका था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल, है ना। जो है कि उसके बाद में ये लगभग 2 3 4 क्वेश्चन जो है कि पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका री नीट 2026 में री नीट हुआ है, उसमें इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं और इससे आपको ये भी जो है कि पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको वो रिवीजन के टाइम में हेल्प आएगा। सो सबसे पहले देखिए, हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाई लोब एंथर। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि किसी भी एंजियोस्पर्म में एक जो उसका एंथर होता है उसमें पूछा गया हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाई लोब एंजियोस्पर्म एंथर। जैसा कि आपको पता है, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। एक एंथर का स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पर जस्ट बनाते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर है। ठीक है, इसको जब हमने क्या किया था, इसका सेक्शन कट किया था, यहाँ से इसको कट करके हमने देखा था, तो आपको कुछ इस तरह से जो है कि चीज़ें दिखी थी। ठीक है, ठीक इस तरह से कुछ चीज़ें आपको जो है कि यहाँ पर देखने को मिली थी, और यहाँ पर आपने देखा था कि इस तरह से ये क्या थी, स्पोरेंजिया, और इन्हीं के अंदर क्या बन रहा था आपका पॉलन ग्रेन। ये वाला पार्ट क्या रहता है आपका स्टोमियम। ठीक है, ये वाला पार्ट रहता है आपका स्टोमियम। तो इसमें पूछा हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब। अब यहाँ पर देखेंगे आप कितने लोब हैं, 2 लोब हैं। एक लोब को हमने बताया था, यहाँ से अगर आप देखेंगे कि तो एक लोब इधर का, ठीक है, ये फर्स्ट लोब है, और ये वाला इधर का आप कह सकते हैं कि ये सेकेंड लोब है, या फिर ऐसे आप करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर एक फर्स्ट लोब नीचे एक फर्स्ट। तो ये कैसा हो गया, बाई लोब। ठीक है, बाई लोब्ड, यही बताया गया है, बाई लोब्ड है। ठीक है, अब ईच लोब में कितने थीका प्रेजेंट हैं, तो आप देखेंगे कि ईच लोब में एक थीका ये है, ठीक है, और एक थीका ये है। इसी को क्या बोलते हैं, डाईथीकस। इसे क्या बोलते हैं, डाईथीकस। ठीक है, तो ईच लोब में कितने थीका प्रेजेंट है, 2, 1 थीका एंड सेकेंड थीका। तो योर आंसर विल बी फर्स्ट, यानी कि कितने थीका होंगे, 2। हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाइलोब एंजियोस्पर्म एंथर्स, दैट इज 2। ठीक है, और ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप लोग। ठीक है, जब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, डाईथीकस क्या होता है, मोनोथीकस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। और सीधा क्वेश्चन पूछा, इसमें तो कुछ बहुत है ही नहीं है, इतना इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। सो बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए बाई लोब्ड है, डाईथीकस, इसमें पूछा गया 2 थीका पर लोब, यही है 2 थीका पर लोब पूछा गया, ईच लोब में कितने थीका हैं वही आपको आंसर में बताना। ठीक है, तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कितना इजी इजी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प्स इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
in the female gametophyte of the angiosperm help in the guiding the pollen tube for the fertilization। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जैसे फीमेल गैमेटोफाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट को भी पढ़ चुके हैं, जिसमें इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। आप देखेंगे एम्ब्रियो सैक में कि अगर हम इधर चलाजल साइड इसको सपोज दिस इज अ कलाजल साइड, कलाजल एंड, ओके, एंड दिस इज माइक्रोपाइलिन, माइक्रोपाइलिन। तो माइक्रोपाइल एंड में आपने पढ़ा है कि 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ओके, एंड 1 एक्सेल होती है, और इसका क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है जो कि N+N कंडीशन में होता है। ठीक है, ये जो हेप्लॉइडी और प्लॉइडी लेबल है, डिप्लॉइडी लेबल है, इस सबको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना आसानी होगी। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आगे पूछा भी गया है, मैं आपको वो डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन, तो पॉलन ट्यूब जो है कि स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आता है और वहाँ पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस हेल्प करता है पॉलन ट्यूब बनाने में। व्हेन द पॉलन ट्यूब जो है कि फॉर्मेशन हो जाता है पॉलन ट्यूब का, उसके बाद में पॉलन ट्यूब ग्रो करती है और वो इंटर करती है यहाँ से सिनर्जिड्स के थ्रू। तो सिनर्जिड्स जो हैं ये हेल्प करती हैं, ये हमने पढ़ा था, सिनर्जिड्स जो हैं वो हेल्प करती हैं फॉर द पॉलन ट्यूब गाइडेंस। ठीक है, तो ये जो सिनर्जिड्स हैं ये हेल्प करती हैं आपकी, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म हेल्प्स इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन, दैट इज सिनर्जिड्स। ठीक है, आपने पढ़ा था हमने पॉलन ट्यूब जो है कि एक सिनर्जिड्स के थ्रू अंदर एंट्री करती है, जो सिनर्जिड्स के थ्रू एंट्री करती है वो क्या होती है, डिजनरेट हो जाती है, उसी के थ्रू क्या होती है, इंटर करती है, और आगे चल करके पॉलन ट्यूब रप्चर होती है, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस, जिसके थ्रू क्या होती है, पॉलन ट्यूब थोड़ा स्वेल करती है और वो क्या कर जाती है, रप्चर हो जाती है, और 2 मेल गैमीट जो है यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। एक मेल गैमीट जो है फ्यूज करता है आपके एग सेल के साथ में, और सेकेंड वाला मेल गैमीट फ्यूज करता है आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ठीक है, ये आगे चल करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है और यहाँ से बनता है जाइगोट। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स पूछा गया है, ये सीड वाले टॉपिक में आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको सीड वाला टॉपिक दिखा देता हूँ, मैंने ये चीज़ें आई थिंक कि डिस्कस की हुई हैं, अगर इसमें से कोई टॉपिक छूटा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीड स्ट्रक्चर्स में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें कि एल्ब्यूमिनस है, ग्राम, बीन एंड पी, कुकुम्बर, ऑर्किड्स, पैथोज, वेलिसनेरिया, और इसका एक्सेप्शन है कास्टर इन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट। ठीक है, इसका ये एक्सेप्शन है, एंडोस्पर्मिक यानी कि एल्ब्यूमिनस, वीट, राइस, कोकोनट, बार्ले, मेज एंड कास्टर, पपाया, कॉटन, और इसका एक्सेप्शन है ऑर्किड इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट। ठीक है, सो ये आपके एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, यानी कि जिसमें सीड नहीं, एल्ब्यूमिनस नहीं होता है उनके सीड में, दैट इज योर पी प्लांट। इन सभी में क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पूछा क्या, इफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36, तो हम एकदम इजीली इसको लिख लेते हैं। डिप्लॉयड पूछा है, ये हमने लिख लिया, कह रहा है डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36। ओके, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है वो 36 है। व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में जो है कि क्रोमोसोम नंबर पूछा है, क्या होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, आपसे एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे वो पूछा है। सपोज अभी मैंने आपको पीछे वाले इस स्लाइड पे दिखाया था कि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, N+N कंडीशन में होता है। ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, N+N कंडीशन में होता है, यानी इसके पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है,
अब होता क्या है, इसके साथ में एक मेल गैमीट आकर के फ्यूज करता है, और मेल गैमीट जो होता है वो भी क्या होता है, एन कंडीशन यानी कि हेप्लॉइड कंडीशन में होता है। अब ये जो तीनों न्यूक्लियस हैं एक साथ फ्यूज कर जाते हैं, तो ये कैसा बना लेते हैं, 3n। ये कैसे बना लेते हैं, 3n। और ये 3n पहले बनता क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनती है, फिर इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो इंडोस्पर्म में भी क्या होता है, ये 3n कंडीशन में होता है। ठीक है, 3n कंडीशन में। अब यहाँ से आपको n निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा n निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। अब 18n है तो 3n कितना हो जाएगा, आप सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 इंटू 3। अब इसको आप सीधा जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 54, है ना। 18 3 जा 54, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा आप यहाँ से प्लस कर दीजिए सबको, 18 है, एन क्या है, 18 है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इसमें भी 18 क्रोमोसोम नंबर, इसमें भी 18 और इसमें भी 18। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ फ्यूज करेंगे तो टोटल क्रोमोसोम नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 54। तो आपका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। सो इतने से क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से जो है, लगभग इसमें भी 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ से भी जो है कि 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे गए हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी जो है कि डिफ़िकल्ट है ही नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए हुए हैं कि कैसे जो है कि आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, आपका कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द ही। ठीक है, और उस चैप्टर को इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी साथ साथ में, कि आपके PYQs में आपको पता चले, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपरेशन की सोच रहे हैं, अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।